गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 की हिंदी। सबसे पहले आप सिलेबस को टिक मार्क लगा लीजिए। देखिए, सबसे पहले पार्ट 1 इसको हमें पढ़ना है, पार्ट 2 को हमें पढ़ना है, पार्ट 3 को हमें पढ़ना है, पार्ट 4 को आप क्रॉस लगा लीजिए, पार्ट 5 को आप क्रॉस लगा लीजिए, पार्ट 6 को भी आप क्रॉस लगा लीजिए, पार्ट 7 और पार्ट 8 ये दोनों आपको राइट लगाने हैं, यानी कि ये और ये वाला चैप्टर हमें पढ़ना है। इसके अलावा अगर अपन बात करें आगे तो एक जो पार्ट 9 है ये हमें कट लगा देना है, पार्ट 10 ये भी हमें क्या कर देना है, कट लगा देना है, और पार्ट 11 ये भी हमें कट लगा देना है, और पार्ट 12 जो है ये हमें पढ़ना है। तो आपको सिलेबस क्लियर हो गया होगा। इस बुक में हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 7 और पार्ट 8 जो है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा पार्ट 12 को आप टिक मार्क लगा लें, ये भी हमें पढ़ना है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 नीम का पेड़। निकाल लीजिए आप पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 पर सभी निकाल लेंगे पार्ट 3 नीम का पेड़। इस पार्ट में हम नीम के पेड़ के महत्व को जानेंगे। तो आइए चलते हैं, करते हैं शुरुआत। सबसे पहले पेज नंबर 31 पर आ जाइए। पेज नंबर 31 पर आपको नए शब्द दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? नए शब्द। इस पार्ट में जो भी नए नए शब्द आए हैं उनके बारे में सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए कौन कौन से नए शब्द आपके सामने आए हैं। देखिए, पहला शब्द आपको दिया हुआ है लगाव। क्या शब्द दिया हुआ है? बोले मेरे साथ, लगाव। लगाव का अर्थ है प्यार। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक माता का अपने बच्चे के प्रति लगाव दिखाई दे रहा है। तो लगाव को क्या कहते हैं? प्यार। दूसरा शब्द आप देख पा रहे होंगे चमड़ी। क्या शब्द है? चमड़ी। और चमड़ी का अर्थ होता है त्वचा। जो हमारी स्किन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? चमड़ी। और चमड़ी को क्या बोला जाता है हिंदी में? त्वचा। ऐसे ही अगला शब्द है दातुन। तो आप लोगों ने दातुन शब्द सुना होगा। घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो दातुन करते हैं। तो पेड़ की डंडी से या छाल से जो किया जाता है, दांत साफ किए जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है? दातुन बोला जाता है। देखिए आप, दांत साफ करने के लिए पेड़ की डंडी या छाल। तो समझ में आया आपको? इसके अगला शब्द है छाँव। और छाँव शब्द का अर्थ होता है छाया। क्या होता है? छाया। अगला शब्द देखिए लाभकारी। लाभकारी का अर्थ है फायदेमंद। निबोरी। क्या शब्द है? निबोरी। निबोरी शब्द जो है वो होता है नीम का फल। आपने देखा होगा नीम के पेड़ पर जो छोटे छोटे फल आते हैं उनको बोला जाता है निबोरी। तो समझ गए आप? अब आप आ जाइए पेज नंबर 32 पर, जहाँ से ये लेसन शुरू होता है। तो देखिए आप, सबसे पहले हम इस लेसन को रीड कर रहे हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। रीमा के दादाजी ने घर के बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे लगा रखे थे। क्या लगा रखे थे? तरह तरह के पेड़ पौधे। उनमें आम, नीम, तुलसी, गुलाब आदि जैसे कई पेड़ पौधे थे। रीमा को भी पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। क्या था? लगाव शब्द आया था ना। लगाव शब्द का क्या अर्थ है? प्यार। यानी कि रीमा को भी पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। वह
स्कूल से आते ही पेड़ पौधों की देखभाल में लग जाती थी। पेड़ पौधों को पानी देती थी, उनकी सूखी पत्तियों को हटाती थी। दादाजी भी रोज़ उसे किसी न किसी पेड़ या पौधे के बारे में जानकारी देते थे। वह बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुनती थी। यानी कि जब दादाजी उसको बताते थे पेड़ों के बारे में, तब वो उनको ध्यान से सुनती थी। रीमा का भाई रोहन बहुत शरारती था। उसका ध्यान कभी एक जगह पर नहीं लगता था। वो सारा दिन इधर उधर उछलता कूदता रहता था। एक दिन रोहन खेल खेल में बगीचे में लगे नीम की टहनियाँ तोड़ने लगा। उसने कई टहनियाँ तोड़ डाली। रीमा ने जब यह देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। किसको गुस्सा आया? रीमा को गुस्सा आया। उसने रोहन को ऐसा करने से मना किया, परंतु वह नहीं माना। रीमा ने दौड़कर सारी बात अपने दादाजी को बताई। दादाजी ने रोहन को बुलाया। रोहन, जल्दी आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। आवाज़ सुनकर रोहन दौड़ता हुआ दादाजी के पास जा पहुँचा और बोला, क्या है दादाजी, जल्दी दीजिए। दादाजी बोले, पहले यहाँ बैठो और ध्यान से मेरी बात सुनो। रोहन ने उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता का मतलब होता है एक्साइटेड होकर के, यानी कि बहुत ही बेसब्री से वो इंतज़ार कर रहा था कि दादाजी मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तो उत्सुकता से पूछा, क्या दादाजी? दादाजी बोले, तुमने जिन टहनियों को तोड़ा है, क्या तुम जानते हो वो कितने काम की है? तो रोहन बोला, झट से बोला, मुझे पता है दादाजी, वे हमारे किसी काम की नहीं है। दादाजी ने रोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे समझाया, नहीं रोहन, ऐसा नहीं है। नीम का पेड़ घना व छायादार होता है। गर्मियों में यह हमें तेज़ धूप से बचाता है और ठंडी छांव देता है। कितने पक्षियों का घर होता है नीम। यानी कि दादाजी उसको रोहन को समझा रहे हैं कि पक्षियों का घर होता है नीम, और नीम के पेड़ की जो डालियां हैं उनको नहीं तोड़ना चाहिए। रोहन बोला, हाँ दादाजी, इसके नीचे खेलने में मज़ा तो बहुत आता है। दादाजी ने आगे बताया, नीम की पत्तियां हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है, यानी कि फ़ायदेमंद होती है। बताया था मैंने, शब्द आया था लाभदायक। इसकी पत्तियां और निबोरी खाने से कई प्रकार के रोग दूर होते हैं, जैसे चमड़ी का रोग, मधुमेह आदि। अच्छा, तुमने अपनी दादी को नीम की पत्तियां कपड़ों की अलमारी में रखते हुए तो देखा ही होगा। जानते हो वह ऐसा क्यों करती है? नहीं दादाजी, दादी ने हमें इसके बारे में कभी नहीं बताया। रीमा ने निराश होते हुए कहा, नीम की पत्तियां इतनी प्रभावकारी होती है कि वे कपड़ों को कीड़ों से बचाती है। नीम की पत्तियों की खुशबू से कीड़े दूर रहते हैं, दादाजी ने बताया। तभी रीमा बोली, पापा भी तो रोज़ नीम की डंडी से दातुन करते हैं। दातुन शब्द आया है, बताया था मैंने आपको। दातुन का अर्थ क्या होता है? पेड़ की डंडी से या छाल से क्या करना? दांतों को साफ करना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रीमा। नीम की दातुन दांतों के लिए बहुत लाभकारी होती है। इससे दांतों में कीड़ा नहीं लगता, ये दादाजी ने बताया। समझ गया दादाजी, अब मैं कभी भी किसी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और हाँ, आपके साथ पेड़ों की देखभाल भी करूंगा, खुश होते हुए रोहन बोला। शाबाश रोहन, दादाजी और रीमा दोनों ने एक साथ कहा। तो बच्चों, आपने देखा, इस चैप्टर को पढ़ा। अब हम इनके अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, नीम का पेड़ बहुत ही घना व छायादार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाक्य सही है। नीम का पेड़ बहुत ही घना और छायादार भी होता है।
अगला प्रश्न है ख, नीम की कड़वी पत्तियाँ किसी काम की नहीं होती। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, क्रॉस। रोहन को पेड़ पौधों से लगाव था, तो रोहन को पेड़ पौधों से लगाव नहीं था, तो क्रॉस लगा देंगे। रोहन ने खेल खेल में नीम की कई टहनियाँ तोड़ दी। ये बात बिल्कुल सही है, तो हम सही टिक मार्क लगा लेंगे। दादाजी ने रोहन को नीम का महत्व समझाया। ये भी बात बिल्कुल सही है, तो आप क्या करेंगे, राइट का निशान लगा लेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। पहला प्रश्न है, रीमा को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए पेड़ पौधों। क्या लिखेंगे, पेड़ पौधों। जल्दी से फिल करें। चलिए आगे चलें। नीम की डंडी से क्या किया जाता है, दातुन। तो लिखेंगे आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, दातुन। लिख लीजिए आप सभी, दातुन लिख लिया, वेरी गुड। अगला ग, दादी कपड़ों की अलमारी में नीम की क्या रखती थी, पत्तियाँ। तो आप क्या फिल करेंगे यहाँ पर, पत्तियाँ। क्या रखती थी, पत्तियाँ। अगला प्रश्न देखेंगे, घ, पेड़ गर्मी में हमें देते हैं, क्या देते हैं, छाया देते हैं। ठीक है, तो छाया लिखेंगे आप यहाँ पर, लिखिए, लिख लिया। अगला, पेड़ हमारे लिए है, क्या है, फायदेमंद या लाभकारी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लाभकारी। लगा लिया आपने, बिल्कुल लिख लिया आपने यहाँ पर, हाँ वेरी गुड।